बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक वीडियो आपके सामने पेश खदमत कर रहा हूँ। ये एक प्रोडक्ट है। ये हमारे एक स्पॉन्सर्ड कंपनी ने हमें भेजा है और फ्री ऑफ कॉस्ट स्पॉन्सरशिप है ये। मैं उनके लिए रिव्यू भी करता हूँ। और ये प्रोडक्ट जो है ये एक पावर सप्लाई है। देखें, ये जो लोग जानते हैं सिस्टम को वो जानते हैं कि ये जहाँ पे लगा होता है ये येलो कलर का चॉपर ट्रांसफार्मर, ये पावर सप्लाई होती है इस कॉन्फ़िगरेशन की। ये बहुत ही अनोखे डिज़ाइन की पावर सप्लाई है। कूल 2 के नाम से, ये देखें कूल 2 के नाम से लिखा हुआ है कुछ यहाँ पे। और ये ब्रांड न्यू पावर सप्लाई जो कि मैंने आपको दिखा दी। ये किस तरह से है कि ये देखें, इस पर कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे 24 वोल्ट, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, कुछ इस तरह करके इसके ऊपर लिखा हुआ है। और ये एडजस्टेबल स्विचिंग पावर सप्लाई है। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है इसका, एडजस्टेबल पावर सप्लाई। यहाँ पे दो इसके एडजस्टमेंट्स हैं। ये देखें, एक पोटेंशियोमीटर यहाँ पे है, एक पोटेंशियोमीटर यहाँ पे। ये आपको ये नज़र आ रहे हैं ये वाले, एक ये है, एक यहाँ पे है इस हीट सिंक के दरमियान। यहाँ पे हीट सिंक है और इसके ऊपर ये आउटपुट का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इनपुट का ट्रांजिस्टर इधर है, मॉसफेट। और इसके बाद इसके अंदर ये कंट्रोलिंग चिप्स हैं। और यहाँ दूसरी साइड बोर्ड की देखें, ये सादा है, डबल साइडेड बोर्ड है। और प्रॉब्लम इसमें ये आई हुई है कि क्योंकि नई पावर सप्लाई है, लेकिन मसला इसके अंदर ये है कि ये इस फ्यूज़ को उड़ा देती है। ये यहाँ पे देखें, ये एक फ्यूज़ लगा हुआ है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम इसको लगाया तो ये इसने इस फ्यूज़ को उड़ा दिया। ये प्रॉब्लम इसके अंदर मौजूद है। यहाँ पे AC 220 वोल्ट का कनेक्शन है, इधर इसके आउटपुट के कनेक्शन है। यहाँ पे ये देखें, एक DC प्लस, ग्राउंड और V प्लस, इस तरह के नाम से ये यहाँ पे इन्होंने दी हुई हैं। और यहाँ पे कुछ स्टेटस LED भी हैं। एक यहाँ पे स्टेटस LED मुझे नज़र आ रही है, एक कहीं और भी शायद इसके अंदर हो। बहरहाल इस तरह से करके इसका डिज़ाइन है। यहाँ से इसकी पावर ले सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं आउटपुट को। और बहुत ही हैवी करंट की आउटपुट है। बहरहाल बाद में जब रिव्यू आएगा तो मैं आपको इसका रिव्यू भी दिखाऊंगा। फ़िलहाल हम इसको रिपेयर करने के चक्कर में हैं, क्योंकि ब्रांड न्यू चीज़ ख़राब हालत में हमारे पास आई है, तो हम इसको रिपेयर करेंगे। ये टर्मिनल इस तरीके के हैं कि यहाँ पे इस तरह दबाएंगे तो ये खुल जाते हैं, छोड़ेंगे तो स्प्रिंग लोडेड है। अच्छा, अब हम इसको टेस्ट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि इसका ये फ्यूज़ जो है इसको रिपेयर करेंगे। अब इसको रिपेयर करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत अंदर है। ये देखें, इस कंपोनेंट इन कंपोनेंट्स के अंदर है। लेकिन इसको दूसरी साइड से अगर हम देखें तो ये फ्यूज़ इधर लगा हुआ है। अब मैं आपको बोर्ड रिपेयरिंग की तरफ लेके जा रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे 220 वोल्ट के कनेक्शन है। तो अगर हम इसको ब्रिज करेंगे तो ये इस ट्रेस के ऊपर हमारा ब्रिज आएगा। ये ख़तरनाक काम है। इसके लिए ये है कि आप लीजिए टेप, इस तरह की टेप आपके पास हो तो आप एक 2 लेयर टेप की यहाँ पे जमा दें। उसके बाद फिर हम इस पर काम करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हमने टेप लगानी है। ये देखिए, ये टेप का टुकड़ा मैंने काटा और इधर इनके बीच में मैंने लगा दिया इस तरह से करके। और फिर एक और भी टुकड़ा मैं काट के लगा देता हूँ ताकि और बेहतर इंसुलेशन हो। सेलिफिन टेप है, स्कॉच टेप भी लोग कहते हैं, बहरहाल मुख्तलिफ नाम है। सेलिफिन टेप इसकी सही नाम है। अच्छा, ये मैंने इसको लगा दिया। अब हम यहाँ और यहाँ ब्रिज कर सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में टेप आ गई, इंसुलेशन के तौर पे टेप आ गई है। तो अब हमें ये इंसुलेशन प्रॉब्लम नहीं देगी। तो ये पतली तार लेके हम इसको यहाँ ब्रिज कर देंगे सोल्डरिंग आयरन की मदद से। ये देखिए, थोड़ा सा क्लोफनी करते हैं यहाँ पे ताकि हमारा फ्लक्स हो जाए। ये जहाँ हम सोल्डरिंग कर रहे हैं फ्लक्स ज़रूरी है ताकि सोल्डरिंग अच्छी हो। इस तरह से बिल्कुल पतली सी वायर से आपने यहाँ पे फ्यूज़ वायर अगर आपके पास है तो ठीक, नहीं तो कोई भी पतली सी तार आपकी चलेगी। यहाँ ये लगा लीजिए, इस तरह से ब्रिज कर दीजिए और बाकी एक्सेस जो है उसको काट लीजिए। इस तरह से आपका ये तार इधर उधर नहीं जानी चाहिए और कनेक्शंस के ऊपर बस यहाँ पे इसको लगना चाहिए फ्यूज़ की जगह पे जहाँ पे फ्यूज़ है। ये देखें, इधर फ्यूज़ है तो मैंने इसको यहाँ पे ब्रिज कर दिया। अच्छा, अब हमने एक फ्यूज़ बना दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये एक सीरीज़ लैंप है। सीरीज़ लैंप की तारें जो हैं वो हम यहाँ पे लगा देंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हमने लगानी है। ये तार जो है, ये टर्मिनल कनेक्शन को हम स्प्रेड करेंगे इस तरह से। इसके अंदर ये तार सीधी दाखिल कीजिए और कोशिश कीजिए कि तार की एक्स्ट्रा वायर्स इधर उधर ना जाएं, क्योंकि 220 वोल्ट है तो शॉर्ट सर्किट हमने नहीं बनाना, बल्कि इस तरह से हमने तार इसको फंसा देना है। अच्छा, दूसरी तार को भी फंसा लीजिए इस तरह की सीरीज़ लैंप की। तो ये लग गई। अब हम इसको 220 वोल्ट में लगाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। इंटरनेट पे बहुत सारे दोस्त सीरीज़ लैंप का क्वेश्चन करते हैं, सीरीज़ लैंप क्यों होता है, क्या इसका फ़ायदा है। तो फ़ायदा इसका सब बहुत सारी दुनिया को मालूम है, कुछ को नहीं पता। जिनको नहीं पता उनको
जहन में रखिए कि ये जो सीरीज़ लैंप है इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप कोई चीज़ रिपेयर कर रहे होते हैं, किसी चीज़ में शॉर्ट सर्किट हो या कहीं पे आपको शुबा हो शॉर्ट सर्किट का, तो उस चीज़ को पावर अप करने के लिए 220 वोल्ट से पावर अप करने के लिए 220 वोल्ट का सीरीज़ लैंप दरम्यान में लगा लीजिए। इसकी सीरीज़ में, सर्किट के सीरीज़ में जो सप्लाई इसको आ रही है, इसके रास्ते में एक 220 वोल्ट का किसी भी वाटेज का 50 वाट, 40 वाट, 100 वाट, इवन 200 वाट चीज़ की पावर एम्पेरेज के मुताबिक ये 100 वाट का है, इस तरह का बल्ब इसमें लगा लीजिए। तो ये आपको एक विजुअल वो भी देगा कि क्या हो रहा है सर्किट के अंदर, शॉर्ट सर्किट है या नहीं है, ये भी आपको दिखाएगा। और इसके अलावा इसका ये फ़ायदा होगा कि ये लिमिट करेगा करंट को, और शॉर्ट सर्किट अगर कहीं बड़ा शॉर्ट सर्किट होगा तो बहुत ज़्यादा धमाका और जमाका और इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, बल्कि इंस्टेड ये बल्ब रोशन हो जाएगा और आपको दिखाएगा कि अब भी इसके नीचे, इसके अंदर शॉर्ट सर्किट है। अच्छा, इसके लिए आप ये बल्ब इस्तेमाल नहीं कर सकते, एलईडी लैंप, ये नए लैंप चाहे ये इस्तेमाल नहीं होंगे, बल्कि आपको ये पुराना वाला लैंप, ये सीरीज़ लैंप के लिए चाहिए होगा। अब हम इसको पावर अप करते हैं और फिर देखते हैं कि बल्ब की क्या सिचुएशन है। देखिए, मैं इसको पावर अप करता हूँ, 220 वोल्ट में लगाता हूँ। ये देखें, 220 वोल्ट में लगाया तो बल्ब आपका टोटल रोशन है। ये सर्किट को कभी भी इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं देनी चाहिए, और इसको थोड़ी देर के लिए जस्ट आपने चेक करना है। अगर ये इसमें शॉर्ट है तो हमने वो शॉर्ट दरियाफ्त करना है, कहाँ पे शॉर्ट है। अब मल्टीमीटर की बारी आएगी। अब मैं क्या करूँगा कि इस 220 वोल्ट से मैंने इसको निकाल लिया, मैं इसके कनेक्शन खोल लूँगा और फिर आपको दिखाता हूँ कि जब मैंने कनेक्शन खोल लिए, अब हम मल्टीमीटर की मदद से इसके कंपोनेंट्स टेस्ट करने की बारी आती है। वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हमने टेस्ट करना है। अभी हमारे पास मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर को आप कंटिन्यूटी रेंज पे कीजिए। ये कंटिन्यूटी रेंज है, ओम रेंज पे भी टेस्ट कर सकते हैं। कंटिन्यूटी पे ये होगा कि आपको बीप आएगी, सुनाई देगी, जिससे आपको शॉर्ट का पता लगेगा। देखें, बीप सुनाई दे रही है, ज़ीरो रीडिंग दे रही है, इसका मतलब हमें शॉर्ट का पता लग रहा है कि ये शॉर्ट इसमें है कि नहीं है, तो हमें सुनाई भी देगा। अच्छा, सबसे पहले हमने काम इसका, ये सेकेंडरी साइड है, ये वाला पोर्शन जो है ये सारा सेकेंडरी साइड है। ये देखें, ये इधर से लेके इधर तक ये सेकेंडरी साइड है, जहाँ पे आउटपुट है, जहाँ पे इनपुट है ये वाली साइड, ये प्राइमरी साइड है। तो जब शॉर्ट सर्किट हो तो शॉर्ट सर्किट आपका प्राइमरी में भी हो सकता है, सेकेंडरी में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर इस तरह के शॉर्ट सर्किट ये प्राइमरी सर्किट में होते हैं। तो हमने शॉर्ट सर्किट मालूम करना है कहाँ पर है। तो सबसे पहले देखें, ये 220 वोल्ट इन दो टर्मिनल्स पर आया, यहाँ से इधर आया, तो ये सबसे पहले तो यहाँ 220 वोल्ट टर्मिनल्स पे चेक कीजिए, यहाँ पे शॉर्ट है, शायद ज़रूरी है कि शॉर्ट होगा। अब मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, क्योंकि जितना बल्ब रोशन हो रहा था तो चांसेस हैं कि यहाँ पे फुल शॉर्ट हमें मिलेगा। ये देखिए, ये कुछ बीप आती है, चली जाती है, इस तरीके से। फिर इसके आगे हम चलते हैं, यहाँ पे ये देखें कंपोनेंट लगा हुआ है, ये इसका कॉइल है, चौक है। इस चौक को चेक करते हैं। चौक की यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़ीरो होगी, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ज़ीरो होगी, देखें इस तरह से। लेकिन यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस जो है वो ओपन होनी चाहिए। ये देखें, यहाँ पे भी एक डायोड की तरह की रेजिस्टेंस इसमें नज़र आ रही है हमें। अच्छा, ये ब्रिज रेक्टिफायर है, इसके बाद उसको टेस्ट करते हैं। ये देखें, ये देखिए, ये ब्रिज रेक्टिफायर मुकम्मल शॉर्ट बता रहा है। ये ब्रिज रेक्टिफायर जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखें, ये वाला ब्रिज रेक्टिफायर ये मुकम्मल शॉर्ट हमें बता रहा है। और इसके साथ ही साथ एक कंपोनेंट इसमें और है यहाँ पे, इसको भी चेक करते हैं। ये देखें, ये वाला कंपोनेंट जो है ये भी हमें शॉर्ट बोल रहा है। ये NTC है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस है, ये भी हमें शॉर्ट बता रहा है। इसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं। तो इसका शॉर्ट होना कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि NTC है, ठीक है जी। इसमें कुछ रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन इस ब्रिज रेक्टिफायर को इस तरह से ज़ीरो रीडिंग नहीं देनी चाहिए। तो इन सर्किट ये रीडिंग गलत है इसकी। तो हम क्या करेंगे कि इसको बाहर निकालेंगे, सर्किट में से बाहर निकालेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से है। तो बाहर निकालने के लिए आपको सोल्डरिंग आयरन अपने टूल्स की ज़रूरत है, क्योंकि डबल साइडेड बोर्ड है, तो बहुत ही एहतियात के साथ इस पर काम करना होता है। और कलोफनी की मदद से मैंने इसको अच्छा सा ये फ्लक्स कर दिया है। अब देखें, इस चारों पिनों को एक साथ हम सोल्डर करेंगे, और ये अच्छा खासा मुश्किल काम होता है इनको निकालना। अच्छा खासा टेम्परेचर देना पड़ता है, तब जाके ये निकलेगा। तो मैं इसको निकाल के फिर आपको आउट ऑफ सर्किट होके दिखाता हूँ। दोस्तों, ये रेक्टिफायर देख लीजिए, KVP 307 प्लस माइनस AC बीच में, ये हमने इसमें से निकाल लिया। ये आपको नज़र आ रहा है, ये हमने इसमें से निकाल लिया।
इस सर्किट में से। अभी हम इसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, मीटर के ऊपर कंटिन्यूटी डायोड के ऊपर रेंज के ऊपर रख के, ये देखें ये शॉर्ट, इधर शॉर्ट, ये एसी के टर्मिनल्स जो हैं ये डीसी के साथ शॉर्ट हो चुके हैं और आपस में ये देखें यहाँ ओपन है, इस साइड पे एक डायोड दिखा रहे हैं। तो ये डिवाइस शॉर्ट नज़र आ रही है। अब हमारे पास एक और डिवाइस, ये देखें इसके बराबर की KBP 310, ये थोड़ी सी इससे साइज़ में बड़ी है, बल्कि तकरीबन बराबर ही है, थोड़ी सी मोटी है। ये देखें तकरीबन इसके साथ की ही है, ज़रा सी इससे मोटी है, लेकिन बहरहाल ये इसके जगह पे बेहतरीन काम देगा। तो हम इसको चेक करते हैं कि इसका क्या आपको नज़र आता है। ये देखें ये शॉर्ट नहीं है, यहाँ पे देखें एक डायोड नज़र आ रही है, इधर देखें तो इधर भी एक डायोड नज़र आ रही है, यहाँ देखें तो यहाँ टोटल ओपन। ये एसी वाले टर्मिनल्स आपको टोटल ओपन नज़र आने चाहिए, उस तरह नहीं जिस तरह दूसरे केस में एक डायोड बन रहा था। तो ये हम इसमें लगाएंगे। अब फिर मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि किस तरह से ये फंक्शन करेगा। ये देखें इसके लगाने का तरीका ये है कि ये यहाँ पे एक इसमें ये कट बना हुआ है, ये देखें कट है, ये यहाँ पे एक कट इस पीसीबी के ऊपर एक कट बना हुआ है। तो इसको हम इस तरीके से ही लगाएंगे। और फिर भी अगर आपको पता नहीं लगता तो फिर इसका आसान तरीका ये होता है कि ये प्लस देखिए, ये इस कैपेसिटर के प्लस पे जाना चाहिए। तो ये यहाँ से होता हुआ ये देखें ये कैपेसिटर के यहाँ प्लस पे आ रहा है और कैपेसिटर का दूसरा जो लग गया ये माइनस है इस तरफ वाला, तो ये नीचे वाला माइनस है, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर इसका ये माइनस जाना चाहिए। तो ये इस तरह से लगाएंगे तो ये सही बैठेगा, इस तरह से इस तरीके पे लगाएंगे तो ये बिल्कुल सही बैठ जाएगा। अब मैं इसको लगा के सोल्डर करके फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए चारों लेग मैंने इसके सोल्डर कर दिए। अब अपने काम को एक दफ़ा देख लीजिए, आपने सही लगाया है, ये नॉच इस कट के साथ मिला हुआ होना चाहिए। तो ये ठीक है, इस तरीके से हमने सही लगाया हुआ है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। अपना वर्क बेंच थोड़ा साफ़ कीजिए, जहाँ कहीं ये सोल्डरिंग के कुछ रेजिड्यूज़ हैं उनको साफ़ कर दीजिए, ताकि ये शॉर्ट सर्किट का बायस ना बने। कभी कभी ये शॉर्ट सर्किट का बायस बनते हैं, इधर उधर कनेक्शन मिलाते हैं तो तब परेशानी और बढ़ जाती है, आपकी सीधी वाली चीज़ भी ख़राब होने का चांस होता है। अब हम ये करेंगे कि ये वायर्स को दोबारा, सीरीज़ लैंप के वायर्स को दोबारा यहाँ पे लगा देंगे और फिर देखेंगे कि पावर सप्लाई ऑन होती है कि नहीं। अगर शॉर्ट सर्किट बरकरार है, आगे कुछ और शॉर्ट है तो हम उसको चेक करेंगे, वरना ये सही हो जाएगी। अब देखिए हम दोबारा लगाते हैं, ये देखिए ये हमारा बल्ब, मैं इसको दोबारा लगाता हूँ। देखिए ये देखिए हल्का सा बल्ब रोशन हुआ और पावर सप्लाई हमारी ऑन हो चुकी है। ये देख लीजिए ये पावर सप्लाई हमारी ऑन है इस वक्त, और यहाँ पे ये सेकेंडरी साइड पे हम इसको टच कर सकते हैं, ये कोल्ड साइड है, वहाँ हम टच नहीं करेंगे। अच्छा, अब हम मीटर की मदद से मैं आपको इसके वोल्टेज दिखाता हूँ, ताकि आपको पता लगे कि ये सप्लाई किस अहलियत की है, क्या कुछ आउटपुट कर रही है। ये देखें मीटर को डीसी वोल्टेज पे रखते हैं। डीसी वोल्टेज पे मीटर को करने के बाद डीसी वोल्टेज पे करने के बाद हम इसके यहाँ पे ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम ये डीसी वोल्ट टेस्ट करते हैं, कितने वोल्ट आ रहे हैं। देखें 24 वोल्ट आ रहे हैं हमारे पास। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, ये बीच वाले सेंटर वाले ग्राउंड हैं, और V प्लस पे चेक करते हैं। ये देखें 12 वोल्ट आ रहे हैं, तो 24 वोल्ट और 12 वोल्ट। और अब हम इसके ऊपर रखते हुए हम इसको एडजस्ट करेंगे और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हमने करना है। ये देखें इधर इनको रखते हुए एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इस पोटेंशियोमीटर को एडजस्ट करेंगे और देखेंगे कि ये वोल्टेज पे क्या असर पड़ता है। देखें वोल्टेज बढ़ रहे हैं, ये देखिए ये वोल्टेज बढ़ रहे हैं। तो ये इस तरीके से ये सप्लाई 36-37 वोल्ट की है। ये देखें तकरीबन 37 वोल्ट की पावर सप्लाई है हाई साइड पे। अब हम इसको कम करेंगे, तो ये देखिए वोल्टेज अब कम होने लगे।
ये देखिए 10-12 वोल्ट की हद में आ गए। यहाँ पे स्टेबिलिटी खो गई है। तो ये तकरीबन ये वाली साइड जो है ये 10-12 वोल्ट से शुरू होती है। ये देखें अब 17 वोल्ट पे हमारी स्टेबिलिटी आ गई है। तो ये इस तरह से है। और ये दूसरी साइड अगर हम टेस्ट करेंगे, ये वाली साइड, तो इसको मैं एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये भी एडजस्टेबल है। 12 वोल्ट पे मैंने एडजस्ट कर दिया 0 से 12 वोल्ट तक। तो बेहतरीन इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं। लैब पावर सप्लाई के तौर पे बेहतरीन ये पावर सप्लाई यूज़ हो सकती है। और हमने इसको रिपेयर कर दिया किस तरह से कि हमने इसमें ये कंपोनेंट जो कि ब्रिज रेक्टिफायर कहलाता है, इसको मैंने तब्दील करके इस पावर सप्लाई को रिपेयर कर दिया है। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको इसमें से कुछ लर्निंग करने का मौका मिला होगा इस वीडियो में से। अगर आपने कुछ लर्निंग किया है और ट्रबल शूटिंग टेक्निक्स को आपको पता लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, थम्स अप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप ऐसी बेहतरीन वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें। देखने के लिए बहुत शुक्रिया।